एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। खेत खलियानों से भरा उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन मेहनत उसकी पहचान थी। उसका बेटा गोपाल बिल्कुल विपरीत था, आलसी और कामचोर। यही आलस्य उनकी कहानी की जड़ है। आइए सुनते हैं कि कैसे मेहनत और आलस्य के बीच का संघर्ष एक परिवार और पूरे गांव को सिखा गया एक गहरा सबक। गोपाल बेटा, सुबह का वक्त सबसे कीमती होता है। सूरज उगते ही खेतों में हल चलाना शुरू करना चाहिए, लेकिन तू हर रोज देर तक सोता रहता है। खेत, फसल, बैल सब मेहनत मांगते हैं। अगर किसान आलसी हो जाए तो उसका घर कैसे चलेगा? मैं चाहता हूं कि तू मेरी मदद करे, ताकि कल को जब मैं न रहूं तो तू इस जमीन का मालिक बनकर ईमानदारी से जी सके। पिताजी, मैं समझता हूं कि मेहनत करना जरूरी है, पर मेरी किस्मत खराब है। चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, हमारी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी। आपने पूरी उम्र मेहनत की, लेकिन हम अमीर कहाँ हुए? मैं सोचता हूं किस्मत का खेल सबसे बड़ा होता है। मेहनत करने से क्या होगा? मुझे तो आराम करना ही सही लगता है। रामलाल अपने बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया। उसे लगा कि अगर गोपाल की सोच ऐसी ही रही तो आने वाले दिनों में खेत उजड़ जाएंगे। उसने निश्चय किया कि बेटे को मेहनत की अहमियत समझाने के लिए उसे व्यवहार से सबक देना पड़ेगा। वो गांव के सरपंच जी के पास गया, जो बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। सरपंच जी, मैं अपने बेटे गोपाल से बहुत चिंतित हूँ। वो काम नहीं करना चाहता, दिन रात आराम करता है और मेहनत को बेकार मानता है। मैंने उसे समझाने की हर कोशिश की, लेकिन उसकी सोच बदलती ही नहीं। आप गांव के बड़े हैं, सब आपको मानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं, शायद वो आपकी बात माने। रामलाल बेटा, जब बिगड़ने लगे तो बड़ों का कर्तव्य होता है कि उसे सही राह दिखाएं। गोपाल को अकेले डांटने से वो और जिद्दी बनेगा। हमें उसे अनुभव से सिखाना होगा। कल सुबह उसे मेरे पास भेजो। मैं उसे खेतों और मेहनत की अहमियत ऐसी भाषा में समझाऊंगा जो उसकी आंखें खोल दे। कभी-कभी शब्दों से ज्यादा अनुभव असर करता है। अगले दिन गोपाल सरपंच जी के पास पहुंचा। वह आलस से भरा हुआ था, लेकिन पिता के जोर देने पर जाना पड़ा। गांव के चौपाल में सरपंच जी ने गोपाल को अपने पास बैठाया और मुस्कुराकर बातचीत शुरू की। गोपाल बेटा, तू जवान है। जवानी वो दौलत है जो बार बार नहीं मिलती। अगर तू इसे सोते हुए गंवा देगा तो आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। देख, इस गांव के हर किसान ने मेहनत से अपने घर को संभाला है। फसल तभी लहलाती है जब उसमें पसीना बहता है। किस्मत केवल उसी का साथ देती है जो हाथों को काम में लगाता है। तू सोच कि अगर सब आलसी हो जाएं तो गांव का क्या होगा? सरपंच जी, आपकी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे मन में अब भी सवाल है। अगर मेहनत इतनी महान होती तो हमारे गांव का हर किसान अमीर क्यों नहीं है? सब मेहनत करते हैं, लेकिन आधे लोग गरीबी में जीते हैं। क्या ये सच नहीं है कि किस्मत ही इंसान को ऊपर या नीचे करती है? मुझे डर है कि चाहे जितनी मेहनत करूं, अंत में वही होगा जो किस्मत ने लिखा है। सरपंच जी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि गोपाल को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि किसी सच्चे अनुभव से ही समझाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और गोपाल से कहा कि अगले दिन सुबह खेत में उनसे मिले। ये मुलाकात उसकी सोच बदलने वाली थी। गोपाल, कल सुबह मेरे खेत में आना। मैं तुझे एक काम दूंगा। अगर तू उससे पूरा कर ले तो तुझे तेरे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, काम आसान नहीं होगा। उस काम में ही तेरे जीवन का सबक छुपा है। क्या तू तैयार है? ठीक है सरपंच जी, अगर आपकी बातों से मेरी उलझन दूर हो सकती है तो मैं कल आऊंगा। लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं केवल इसलिए आ रहा हूं ताकि आपके सामने साबित कर सकूं कि मेहनत से कुछ नहीं बदलता। किस्मत अगर नहीं चाहती तो पसीना बहाने का कोई फायदा नहीं। अगले दिन गोपाल समय पर सरपंच जी के खेत में पहुंचा। वहां सरपंच जी ने उसे एक बड़ा खेत दिखाया जो बंजर पड़ा था। उन्होंने गोपाल से कहा कि अगर वो इस खेत को 2 हफ्तों तक रोज मेहनत से जोते और उसमें बीज डाले तो उसे नतीजा खुद दिखाई देगा। गोपाल ने अनमने ढंग से काम शुरू किया। शुरू के दिनों में वो थककर चिड़चिड़ा हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसे मेहनत की लय महसूस होने लगी। ये क्या हो रहा है? जब मैं रोज सुबह उठकर हल चलाता हूं तो मेरा शरीर हल्का लगता है।
पहले मुझे लगता था कि काम करने से केवल थकान मिलेगी, लेकिन यहाँ तो अजीब सी ताजगी है। मिट्टी की खुशबू, बैलों की चाल, पसीने की बूंदें, ये सब मिलकर जैसे आत्मा को भी साफ कर देते हैं। क्या ये वही मेहनत है जिससे मैं हमेशा भागता रहा? 2 हफ्तों बाद खेत में हरियाली की पहली झलक दिखाई देने लगी। अंकुरित पौधे मिट्टी से झांकने लगे। गोपाल उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसके मन में पहली बार गर्व और संतोष की भावना जागी। सरपंच जी वहीं पहुंचे और मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा गोपाल, ये खेत अब तुझसे बातें कर रहा है। इसमें जो हरा भरा जीवन दिखाई दे रहा है वो केवल मेहनत का फल है। किस्मत ने तुझे जमीन दी, लेकिन अगर तू मेहनत न करता तो ये यूं ही सूखा पड़ा रहता। किस्मत मौके देती है, पर मेहनत उन्हें सोने में बदलती है। अब बता, तुझे क्या सही लगता है, किस्मत का भरोसा या मेहनत की ताकत? सरपंच जी, अब मुझे सच्चाई साफ दिखाई दे रही है। किस्मत केवल बीज देती है, लेकिन उसे अंकुर बनाना हमारे हाथ में है। मैं मानता हूं कि अब तक मैं गलत था। अगर मैं इसी तरह मेहनत करता रहा तो ना केवल खेत लहलहाएंगे, बल्कि मेरा जीवन भी संवर जाएगा। मैं वचन देता हूं कि अब आलस्य छोड़कर पिताजी के साथ पूरी लगन से खेतों में काम करूंगा। इस तरह गोपाल की सोच बदल गई। उसने मेहनत को अपनाया और धीरे धीरे गांव के सबसे लगनशील युवकों में गिना जाने लगा। रामलाल की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। गांव के लोग भी गोपाल को उदाहरण मानने लगे। सच है, मेहनत से ही किस्मत बदलती है। किस्मत उसी का साथ देती है जो पसीना बहाने से